दोस्तों हमारा 28 फरवरी को कक्षा 12वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम है। ओके, लगातार दोस्तों तैयारी कराना स्टार्ट कर दी इंग्लिश सब्जेक्ट की, जिसमें हम सबसे पहले इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में सबसे ज्यादा टाइम लगता है आपको। ओके, याद करने में लगेगा, इसलिए मैं क्या सबसे पहले इसे बता रहा हूँ। बाकी नोट्स है, आपको मेकिंग हो जाता है। ओके, आपका इसके साथ ही पोस्टर हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, डू इट डायरेक्ट होता है। मैं सब आपको शॉर्ट में सब समझा दूंगा, ट्रिक के साथ बता दूंगा, बनने लगेगा। लेकिन क्वेश्चन आंसर में देखिए कोई ट्रिक नहीं बता पाएगा, टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा और आपको अपनी तरफ से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ओके, इसलिए आपको क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले तैयार कर एकदम आपको रखना है। तो क्वेश्चन आंसर तैयार करने में आपके 3 सेक्शन से क्वेश्चन आंसर आते हैं। फ्लेमिंगो बुक के पोर से, पोएट्री से, सप्लीमेंट्री रीडर बुक विस्टास से, इन 3 सेक्शन से आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो फ्लेमिंगो पोर से के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, पोएट्री के भी एक ही वीडियो में बता दिए हैं। विस्टास का भी क्या है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड, लेसन थर्ड के इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। ये लेसन हमारा क्या है, ये आपका पार्ट सेकंड रहने वाला है, ये लास्ट पार्ट है आपका रहने वाला क्वेश्चन आंसर में, जिसमें हम विस्टास के लेसन 4, लेसन 5, लेसन 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। चलिए मैं आपको बता दूं वीडियो कैसे देखना है। चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना है आपको, और आपको इंग्लिश टॉपर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, तो यहाँ से जाकर आप क्या है पूरे इंग्लिश की क्रम से आपको क्या है वीडियो मिल जाएंगे, ये पूरे आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। इसलिए बता देता हूँ, 90% स्टूडेंट सब जानते हैं कैसे क्या वीडियो देखना है, लेकिन 10% ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें क्लियर नहीं हो पाता कहाँ से हम क्या है वीडियो देखेंगे। तो बता दिए, क्लियर है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं लेसन 4 के द एनिमी, जो हमारा चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बहुत बेहतरीन तरीके से आराम से समझाते जाऊंगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। पहले तो आप क्या करिए, तुरंत याद, जैसे ही मैंने पढ़ाया तो तुरंत याद करने में नहीं पढ़ना है, सीधे एक बार आप क्या है पहले पूरा वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिएगा, तो बहुत चीजें आपको याद हो जाएंगी, और फिर जो आपको लगे कि ये और अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको पढ़ाना स्टार्ट करना है। ओके, पहले अभी ध्यान से सुनिए और समझिए, नहीं तो आप सुनते भी जाएंगे मेरा और याद करने में भी दिमाग लगाएंगे तो ना याद हो पाएगा ना अच्छे से सुन पाएंगे। तो पहले से सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर याद करिएगा बाद में। ओके, पहला क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाओ वेयर वाज हिज हाउस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में रिपीट होने के हाई चांसेस, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डॉक्टर सदाओ कौन है। तो डॉक्टर सदाओ हॉकी वाज अ फेमस जापानी सर्जर एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर जो हॉकी है हमारे, वो क्या है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध एक जापानी सर्जर है, यानी सर्जरी करने वाले हैं, और एक वैज्ञानिक भी है, साइंटिस्ट भी है। He spent 8 years in America to learn surgery and medicine। उन्होंने अपने जीवन के 8 साल क्या है अमेरिका में बिताए। ओके, सर्जरी और क्या है मेडिसिन एंड दवाइयों के ज्ञान के लिए। पूछा जा रहा आगे, वेयर वाज हिज हाउस। तो हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट, और जो घर है वो क्या है जापान के समुद्री तट होता है, उनका घर बना हुआ है इस प्रकार से। ओके, तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वाज डॉक्टर सदाओ केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंड अब्रोड विद द ट्रूप्स। एब्रोड यानी होता है दोस्तों विदेश, एब्रोड यानी होता है विदेश, ट्रूप्स यानी होता है आपका सेना की टुकड़ी। ओके, तो जो डॉक्टर सदाओ है कैप्ट यानी रखना, तो डॉक्टर सदाओ को जापान में ही रखा। ओके, उन्हें क्या है जो विदेश नहीं भेजा, सेना की टुकड़ी के साथ डॉक्टर सदाओ को विदेश नहीं भेजा, उन्हें क्या है जापान में ही रहने दिया। तो उन्हें जापान में ही क्यों रहने दिया, उन्हें विदेश क्यों नहीं भेजा गया। ओके, सेना की टुकड़ी के साथ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपने क्या है इस चैप्टर को हिंदी में समझ के रखा, ये चैप्टर कोई भी चैप्टर हो हिंदी में पहले से उसकी समरी पता है, ओके, तो फिर आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में अच्छे से आएगा, और समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आंसर आप थोड़ा क्या आसानी से याद कर पाएंगे। देख लेते हैं आंसर। डॉक्टर सदाओ वाज अ फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट, वही लाइन है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि डॉक्टर सदाओ का है एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध एक सर्जन है, और एक वैज्ञानिक भी है, साइंटिस्ट भी है। ही वाज कंप्लीटिंग अ मेजर डिस्कवरी ऑफ बुड्स इंटरली क्लीन। ओके, तो और वो क्या है, अब वैज्ञानिक क्या लिखा है, वैज्ञानिक भी है, डॉक्टर तो है ही साथ ही वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक का काम क्या होता है, वैज्ञानिक का काम होता है नई नई चीजों को खोजना। तो वो क्या खोज रहे थे, क्या खोज रहे थे कि जो घाव लग जाते हैं, घाव को आंतरिक रूप से अच्छे से कैसे साफ किया जा सकता है, या घाव को किस प्रकार से एकदम खत्म किया जा सकता है, रिसर्च कर रहे थे। उसके ऊपर क्या है वो रिसर्च कर रहे थे। द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन एनी टाइम। मेन आंसर आपका यही है कि जो ओल्ड जनरल है, अब सेना में एक पद होता है जनरल। ओके, सेना में एक पद होता है जनरल, तो एक जो जनरल एक बहुत बड़ा पद हो गया, तो सेना में जो एक जनरल है, उनको कभी भी क्या है किसी भी टाइम ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। अब हो सकता है कुछ बीमार होंगे, ओके, और बीमार होंगे तो कभी उन्हें क्या एनी टाइम क्या ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। देयरफॉर डॉक्टर सदाओ कैप्टन जापान, यही कारण है कि डॉक्टर सदाओ को या जापान में ही रह दे दिया, क्योंकि अब उन्हें क्या ऑपरेशन की कभी भी आवश्यकता होती है, हो सकती है। ओके, इसलिए कौन ऑपरेशन करे, डॉक्टर सदाओ ही करना है, तो डॉक्टर सदाओ को कहा कि भैया यहीं रहो, कभी भी ऑपरेशन हो सकता है। ओके, इसलिए कहीं नहीं भेजा, अपने यहीं जापान में रहने दिया। क्लियर है, मैं आपको ये आंसर। ओके, ये आंसर है आपका। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, What did Dr. Sadao and his wife do with the men। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम रट के रखना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में से ये भी आपका रिपीट हो सकता है। ये क्वेश्चन एकदम रटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रटा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई चांस है रिपीट होने के। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, What did Dr. Sadao and his wife do the man। डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी ने उस आदमी के साथ क्या किया।
अब किस आदमी की बात हो रही है? तो एक डॉक्टर साहब और उसकी पत्नी को एक अमेरिकन व्यक्ति मिला, ओके, जो बहुत ज़्यादा घायल था। वो आदमी उन्हें मिला, तो उस आदमी के साथ उन्होंने क्या किया? तो देख लेते हैं आंसर क्या है। डॉक्टर साहब एंड हिज वाइफ केप्ट द व्हाइट मैन इन हिज हाउस, ओके। जो डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी ने उस आदमी को क्या है अपने घर में रखा, ओके। जो व्हाइट मैन मिला, अमेरिकन मैन मिला, उसको कहाँ रखा? अपने घर में रखा। डॉक्टर सदाव डिड एन ऑपरेशन एंड बॉट आउट द बुलेट फ्रॉम हिज बॉडी। डॉक्टर सदाव ने उस व्यक्ति का क्या किया? ऑपरेशन किया। ऑपरेशन किया, साथ ही उसे क्या गोली लग गई होगी, क्योंकि बॉडी में उसकी गोली लगी होगी। तो ऑपरेशन करके जो गोली उसकी लगी हुई थी उसको क्या गोली को क्या शरीर से बाहर निकाला, ओके। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड आफ्टर द व्हाइट मैन टिल ही वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक ऑन हिज लेग। डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने उस व्यक्ति की तब तक उसको देखा, उसकी सेवा किया, देखरेख किया, जब तक वह व्यक्ति अपने पांव से न चलने लगे। बहुत ज्यादा घायल था, वो क्या अच्छे से चल तक नहीं पा रहा था, ओके। तो डॉक्टर सदाव ने उसको अपने घर में रखा, साथ ही उसका ऑपरेशन किया, उसे क्या गोली वगैरह लग गई थी, उसके शरीर से क्या गोली निकाली, और उसके साथ ही क्या किया डॉक्टर सदाव ने? उसको तब तक उसकी देखरेख की डॉक्टर सदाव की पत्नी ने, जब तक वह व्यक्ति क्या है अच्छे से चलने न लगे, ओके। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। एकदम याद करके रखना, बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज दिया हुआ है, और ऐसा कोई भी यहाँ मीनिंग नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिनकी आप स्पेलिंग याद ना कर सके। सब इजी वर्ड हैं जो आप क्या जानते ही होंगे। नेक्स्ट है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव के आप चरित्र चित्रण बताइए, या डॉक्टर सदाव के बारे में लिखिए। इस बार से क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं है, लेकिन आ सकता है, हाई चांस है डॉक्टर सदाव के बारे में पूछा जा सकता है। आएगा ये क्वेश्चन तो लॉन्ग में आपको आएगा, मैंने 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, क्या है ये वाला क्वेश्चन है, डॉक्टर सदाव के बारे में लिखिए, ओके। तो आपने देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको रटना ही है, तीसरा वाला क्वेश्चन रटना ही है, बाकी ये भी आपको पढ़ के रखना है, बहुत ज्यादा एकदम हाई चांसेस के भी आने। तो पहला देखिए, तीसरा तो आप याद करेंगे क्योंकि इसके हाई चांस है। अब आपको क्या करना है, जब ये 2 क्वेश्चन आपने याद कर लिए तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका याद होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है तो आपको बताना पड़ेगा डॉक्टर सदाव कौन है, ओके, उनका घर कहाँ है और उन्होंने मैंने क्या काम किया। तो वो इन क्वेश्चन में इनके आंसर दिए हुए। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि अगर आपको अलग से याद नहीं करना है तो ये वाला क्वेश्चन लिख देना और ये वाला क्वेश्चन, यानी इन 2 को मिक्स करके आपको लिख देना। ये क्वेश्चन लिख देना फिर ये क्वेश्चन, इन 3 लाइन इसकी 3 लाइन इसकी 6 लाइन हो जाती है, बस आपका ये आंसर कंप्लीट आपका ये आंसर क्या कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, बाकी एक बार अलग से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग वही है, बात तो वही है कहने की, लेकिन अलग से ना पढ़ना पड़े इसलिए मैंने बता दिया। ये 2 याद है तो वही आपको क्या है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको क्या है दोनों क्वेश्चन को आपको लिख देना है, ओके। तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ किस बार से आपको रहने वाला है। डॉक्टर सदाव हॉकिंस वाज अ फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट। ही स्पेंड 8 ईयर इन अमेरिका टू लर्न टू सर्जरी एंड मेडिसिन। वही कॉपी पेस्ट किया गया लाइन जो सबसे पहले आपको पढ़ाया कि डॉक्टर सदाव क्या है, एक क्या है साइंटिस्ट है, एक सर्जरी है, सर्जरी करने वाले हैं। उन्होंने अपने 8 साल क्या है व्यतीत किए अमेरिका में सर्जरी और दवाइयों के ज्ञान के लिए। हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन स्पॉट ऑफ जापानी सोर्स। उनका जो घर है समुद्री तट में बना हुआ है। डॉक्टर सदाव ऑपरेट ऑन द वुडन मैन। डॉक्टर सदाव ने क्या ऑपरेशन किया, वुडन मैन एक घायल व्यक्ति का ऑपरेशन किया। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। जो ऑपरेशन हुआ एकदम क्या सफल हो गया। डॉक्टर सदाव न्यू दैट द वुडन मैन वुड नाउ बी आउट ऑफ डेंजर। जब डॉक्टर सदाव ने क्या ऑपरेशन किया तो डॉक्टर सदाव ने क्या है फिर समझ गए डॉक्टर सदाव कि अब ये इस व्यक्ति को जान को कोई खतरा नहीं है, अभी क्या है ये खतरों से बाहर निकल आया, ओके। ये बताया जा रहा है डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डिसाइड टू गिव हिम टू द पुलिस प्रिसीजर ऑफ वार। तो क्या बताया जा रहा है कि डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने डिसाइड किया, ओके, निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया कि अब जो व्यक्ति मिला हुआ है क्या पुलिस को दे देंगे, क्योंकि वो पहले समय में क्या हो रहा था, ये जो कहानी है पूरी, ये जो जापान और अमेरिका में युद्ध चल रहा था। जापान अमेरिका में युद्ध चल रहा था, तो जो जापानीज होते थे वो अपने अमेरिका के जो लोगों को उनको अपना दुश्मन मानते थे। जो अमेरिकी लोग थे वो क्या जापानीज को दुश्मन मानते थे, क्योंकि इन दोनों में क्या बहुत ज्यादा युद्ध चल रहा था। अब डॉक्टर सदाव कौन है, हम पढ़ के आ चुके हैं कि जापानी है। डॉक्टर सदाव कौन है, जापानी है। और जो घायल व्यक्ति वो क्या अमेरिकन है, ओके। तो डॉक्टर सदाव ने क्या किया उसका तो डॉक्टर सदाव ने सोचा कि अब ये क्या है, हमारा शत्रु है, यानी शत्रु है और मैं शत्रु के क्या कर रहा हूँ, शत्रु की सेवा कर रहा हूँ, ओके। तो मुझे क्या देशद्रोही कहा जा सकता है। तो डॉक्टर सदाव ने सोचा कि इसे थोड़ा ठीक ठाक ऐसे कर दिया जाए, फिर इसे पुलिस को दे दिया जाएगा। तो ये निर्णय लिया डॉक्टर सदाव की पत्नी ने, इस व्यक्ति को क्या पुलिस को दे दिया जाना चाहिए। However, the man was very weak। लेकिन जब डॉक्टर सदाव ने देखा ये व्यक्ति भी क्या है बहुत ज्यादा कमजोर है, thus they decided to keep him till he recovered so that they would decide what to do with man। तब डॉक्टर सदाव ने डिसाइड किया कि इस व्यक्ति को तब तक हमने घर में रखते हैं जब तक यह रिकवर नहीं हो जाती, जब तक ये ठीक ठाक नहीं हो जाता। जब ये ठीक ठाक हो जाए फिर डिसाइड करेंगे कि इसे छोड़ देना है कि किसी पुलिस को देना है, ओके। ये बता पहले सोचा कि पुलिस को दे दिया जाए, जब देखा कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है, ओके, तो उन्होंने सोचा कि इसे भी कुछ दिन और घर में रहने दिया जाए जब तक ये ठीक ठाक हो जाएगा। इसके बाद डिसाइड किया जाएगा इसके साथ क्या किया जाना है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट और लास्ट इस चैप्टर से आपको तैयार करना है, कम चांसेस के आने से, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, लेकिन रिपीट भी हो सकता है, तो पढ़ के एक बार देख लेना है।
चलिए देख बता देता हूँ क्या है। लॉन्ग में आ गया, थोड़ा लॉन्ग में जहां आंसर आप देखें कि भाई ये 6-7 लाइन का दिया, समझ जाइए लॉन्ग वाला, ओके। और जो शॉर्ट वाला होता तो मैं पहले ही शॉर्ट उसको आंसर उसका देता हूँ। आगे वाले जो क्वेश्चन देखा वो शॉर्ट वाले थे, ये अभी आपके जो देखे क्वेश्चन, ओके, ये आपके लॉन्ग वाले थे लास्ट के 2, ओके। देख लेते हैं। विल हैना हेल्प द वुडन मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ। हैना कौन है? हैना है डॉक्टर सदाफ की पत्नी का नाम है हैना, डॉक्टर सदाफ की पत्नी का नाम है हैना। तो क्या हैना ने जो घायल व्यक्ति था, घायल व्यक्ति जो अमेरिकन वाला व्यक्ति था, घायल व्यक्ति, उसको क्या है, उसको नहलाया। अब यहाँ उसके घाव को साफ किया, नहलाने से घाव को साफ करने से लेते हैं इसकी बात, ओके। तो क्या उसके घाव को उन्होंने खुद स्वयं क्या उसको साफ किया, ओके। तो ये पूछा जा रहा क्वेश्चन में, तो आपको लिखना है हैना विल हेल्प द वुडन मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ। तो हाँ, हैना ने क्या है उस जो घायल व्यक्ति है उसकी सहायता की और स्वयं ही क्या है उसके जो घाव थे वो घाव उनको साफ किया। The wooden American was is very bad state and needed to be washed before being operated on। क्या बताया जा रहा है कि जो घायल व्यक्ति बहुत ज्यादा घायल था, उसे गोली वगैरह तक लगी थी, तो उसका ऑपरेशन तुरंत करना आवश्यक था, नहीं तो वो क्या है उसकी मृत्यु हो जाती, तो ऑपरेशन करने की जरूरत थी। अब तो डॉक्टर सदाम ने डिसाइड किया कि हम इस व्यक्ति का क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। लेकिन ऑपरेशन से पहले क्या जो घाव है वो गंदगी उसमें लगी हुई शरीर में, उस मतलब उसे नहलाना और साथ ही उसे घाव को साफ करना वो जरूरी था, ओके। ऑपरेशन तभी हो गया वो थोड़ा साफ सुथरा हो जाता, तो उसे क्या नहलाना या उसके घाव को साफ करने की जरूरत थी। हैना डिड नॉट वांट डॉक्टर सदाफ टू क्लीन द डर्टी एंड अनकॉन्शियस प्रिजन्स एंड सो आस्क देयर सर्वेंट यूमी। तो जो हैना है, डॉक्टर सदाफ की पत्नी जो हैना है, वो है नहीं चाहती थी कि डॉक्टर सदाफ स्वयं उस व्यक्ति के जो क्या है जो गंदगी भरे स्थान है, ओके, घाव लगे हुए हैं, साथ ही वो क्या है कैदी है जी, घायल कैदी है, ओके, ये बेहोशी कैदी है, इसे क्या करें, इसको नहलाएं, इसके घाव को साफ करें। इसलिए उन्होंने क्या किया, हैना उसकी जो पत्नी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो यूमी उनकी जो सर्वेंट नौकर है, ओके, यूमी, उससे कहा कि भैया तो यार तुम साफ कर दो इस प्रकार से। तो however यूमी डिफाइंड हर मास्टर ऑर्डर्स एंड डिड नॉट हेल्प। तो यूमी ने सीधे साफ मना कर दिया कि मैं क्या है सहायता नहीं करूंगी, नहीं मैं क्या साफ करूंगा। अब यूमी ने ऐसा क्यों किया, देखिए यूमी क्यों किया वो अगली लाइन में बताया जा रहा है। सी थॉट सी वुड बी पनिश्ड बाय लॉ फॉर बीइंग अ ट्रेटर टू हर कंट्री। तो यूमी ने सोचा कि अमेरिकन व्यक्ति है, यूमी को जो पता था अमेरिकन व्यक्ति है, और क्या है हम जापानीज हैं, जापानीज क्या है अमेरिकन की सहायता नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए ये शत्रु है और शत्रु की सहायता कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने देश में रहकर क्या है शत्रु की सहायता कर रहा है वो क्या देशद्रोही कहलाएगा। तो यूमी ने सोचा कि ये लोग तो क्या फंसेंगे ही, मतलब हैना उनकी पत्नी, डॉक्टर सदाफ उनकी पत्नी तो फंसेंगे ही देशद्रोह के जुर्म में, और हम सहायता कर देंगे तो हो गए हम नौकर हैं, हमें भी उसमें फंस जाना है। तो उसने इसलिए मना कर दिया कि हम क्या इसके लिए साफ नहीं करेंगे, ओके, नहीं तो नहीं हमें भी क्या है देशद्रोह के आरोप में जेल जाना पड़ जाएगा। इस टाइप से उसने डर के चक्कर में नहीं किया। As a result, Hannah had no other option but to wash him herself। अब हैना के पास कोई ऑप्शन नहीं बता, वो चाहती नहीं थी कि डॉक्टर सदाफ करें, साथ ही जो नौकर थी उसने ही मना कर दिया, तब कोई ऑप्शन नहीं है, तो हैना ने स्वयं तो उसके क्या है घायल व्यक्ति था उसके क्या है घाव को साफ किया। आई होप आप समझ गए होंगे इस चैप्टर के। आपको बस ये आपको 5 क्वेश्चन तैयार करके रखने, ओके, 3 लॉन्ग वाले हैं और आपके 3 शॉर्ट वाले हैं, 2 आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन, ओके। आगे नेक्स्ट हमारा लेसन 5 आता है, ओके। लेसन 5 देख लेते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट। आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा प्रॉपर का पीडीएफ मटेरियल चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट का, चाहे ग्रामर के इंपॉर्टेंट चाहे बुक के इंपॉर्टेंट हो, ओके, तो आप क्या है इंग्लिश के कोर्स को ले सकते हैं। इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं। पूरा पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे, साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रॉपर दी जाएंगी, ओके। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर और गाइडेंस आपको पूरी दी जाएगी। कोर्स की 200 फीस की बात करें 249 रुपए कोर्स है, ओके। अब आपको क्या है तो सब मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट क्या कोर्स ले सके, हर स्टूडेंट के पास मेरा क्या है मटेरियल पहुंचे ताकि स्टूडेंट क्या स्कोर कर सके। तो ये कोर्स में आपको क्या 100 रुपए पूरा ऑफ दे दिया गया है, तो 149 रुपए केवल फीस है, 149 रुपए फीस है, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो देख लेते हैं हमारा लेसन 5 है ऑन द फेस ऑफ इट। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। एमपीओ 22 में आ चुका है तो 25 में आपका आ सकता है, पढ़ के एकदम रखना है। प्रीवियस ईयर पेपर 2022 के, 23 के, 24 के एकदम रटे होने चाहिए, क्वेश्चन रटे होने चाहिए, बहुत सारे एजेटेस आपको रखे मिलेंगे, ओके। तो हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है। हाउ डज डेरी गेट इनटू द गार्डन, डेरी नाम का एक लड़का है, वो उनके गार्डन में कैसे उसने एंट्री ली, कैसे उनके गार्डन में चला गया अंदर। तो मिस्टर लैम इज ओल्ड मैन विथ अ 10 लेग। जो मिस्टर लैम है ये क्या बूढ़े व्यक्ति हैं और 10 लेग, 10 यानी मान लीजिए 3 की लेग लगी हुई है, यानी कि जो एक असली पैर है उनका क्या कट गया था, युद्ध के समय उनका क्या एक पैर चला गया था, इसलिए उनके 3 की लेग लगी हुई थी। His real leg was cut years ago during the war। और क्या असली उनके पाँव था, एक पाँव था वो क्या है युद्ध के समय, ओके, युद्ध के समय उनका पाँव क्या कट गया था यानी चला गया था, ओके। He lives along in his house, वह अपने घर में अकेला रहा करते थे। There is a garden near the house, उनके क्या है उनके घर के पास एक गार्डन था, घर के पास ही नहीं, उनका जो घर ही है ओके,
मतलब जो गार्डन के अंदर ही उनका घर था, पूरा बहुत बड़ा गार्डन है, उसके बीच में उनका घर बना हुआ था। ओके, इट हैज राइप क्रैब एप्पल लुकिंग ऑरेंज एंड गोल्डन इन कलर। ओके, जो क्या है, एक यहाँ क्या सेफर लगे हुए थे उस गार्डन में, जो क्या है ऑरेंज और गोल्डन कलर के दिख रहे थे। अब यहाँ से आगे ये तो आपका हो गया हु इज मिस्टर लैम के बारे में 3 लाइन बताई गई है। अब आगे हमारा क्वेश्चन है हाउ डज डैरी गेट इनटू द गार्डन। जो डैरी नाम का लड़का है उनके गार्डन में कैसे एंटर किया। ओके, तो डैरी क्लाइम्स ओवर द गार्डन वेल टू गेट इनटू हिज गार्डन। जो डैरी है उसने क्या किया, जो गार्डन की जो बाउंड्री होती है, गार्डन की जो बाउंड्री होती है, ओके, दीवार होती है, उसको नाप करके उनके गार्डन में चला गया। थस द गेट वाज ओपन बट द बॉय डज नॉट यूज इट। जबकि क्या है, जो गार्डन का गेट था, मेन गेट था, वो पूरा खुला हुआ था, लेकिन उस लड़के ने, डेरी नाम का जो लड़का है, उसने उस गेट का यूज नहीं किया। उसने जो क्या है उस गार्डन को दीवार से नाप कर गया गार्डन में। क्लियर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम याद करके रखना है। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द स्मॉल बॉय ऑफर फॉर कमिंग इनटू द गार्डन। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो इस पे अभी मैंने आपको समझाया पहले वाले क्वेश्चन में कि जो लड़का है डैरी जो है वो क्या करता है, मिस्टर लैम के गार्डन में एंटर कर जाता है। और कहाँ से जाता है, दीवार को नाक का चला जाता है, जबकि जो गेट मेन गेट था वो ओपन था। तो अब जब एंटर कर लेता है तो मिस्टर लैम उसे देख लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। तो फिर जब जो लड़का है डैरी है, वो डैरी मिस्टर लैम से क्या कहता है कि वो गार्डन में क्यों आया और हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्टेड, और मिस्टर लैम की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी, इसके बारे में मिस्टर लैम ने क्या कहा, देख लेते हैं। द बॉय थॉट दैट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस। एम्प्टी यानी होता खाली, प्लेस यानी स्थान। तो जो थॉट यानी सोचना, तो लड़के ने क्या सोचा, लड़के ने सोचा, डैरी ने सोचा कि ये जो स्थानीय गार्डन है ये बहुत ज्यादा खाली है, ओके, कोई नहीं है, कोई है नहीं है। He did not know that anybody was there। ओके, उसने सोचा कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है, उसने यही सोचा कि उसने यहाँ कोई रहता नहीं है, उसे पता नहीं था, उसे यही नहीं पता नहीं था कि यहाँ कोई रहता है। मिस्टर लैम assures him that it is all right, don't afraid of। तो मिस्टर लैम समझ गया कि अब मैंने इसे पकड़ लिया तो ये घबरा रहा है। ओके, घबरा रहा है। जैसे आप किसी के आप गार्डन में जाते हैं, मान लीजिए अमरूद लगे हुए, ओके, अमरूद आपके चोरी करने के लिए मान लीजिए जाते हैं कि यार एक आध अमरूद मिल जाए खाने के लिए, और वो पकड़ लेता है, तो फिर आपकी क्या कंडीशन होगी। तो इसी प्रकार से क्या है, जो डैरी था वो क्या है, थोड़ा घबरा जाता है। तो इस घबरा जाता है तो मिस्टर लैम समझ जाएगा कि ये व्यक्ति के लिए लड़का के घबरा रहा है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कोई घबराने की कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मिस्टर लैम टेल्स द बॉय दैट द हाउस इज एम्प्टी एज ही इज इन द गार्डन। तो मिस्टर लैम उससे कहते हैं, उस लड़के डैरी से कहते हैं कि हाउस एम्प्टी, जो पूरा घर है खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि जब ये घर में क्या है, केवल मैं रहता हूँ, और मैं भी कहाँ है, गार्डन में हूँ, तो ये पूरा घर खाली है, और क्योंकि मैं क्या है, गार्डन में रहता हूँ। द ब्यूटीफुल डे शुड नॉट वेस्ट बी not be waste indoors according to him। ओके, मतलब मिस्टर लैम के अनुसार हमारा जो सुंदर दिन है, ओके, हाँ, प्रत्येक दिन हमारा सुंदर है, तो इस सुंदर से दिन को घर के अंदर नहीं रहकर बिताना चाहिए। ओके, बाहर जाना चाहिए, प्रकृति सुंदरता को देखना चाहिए। इस सुंदर से दिन को क्या है, घर के अंदर रहकर नहीं बिताना चाहिए, यानी प्राकृतिक सुंदर को देखना, प्राकृतिक जो सुंदर है उसको देखना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वास्तव में तो समझ में आ रहा है, कमेंट से जरूर बताइएगा कि हाँ सर मुझे क्या है समझ में आ रहा है, और कहीं भी दोस्तों डाउट आता है, कोई भी लाइन में दिक्कत आती है तो आप क्या है सीधे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। हाउ डिड मीटिंग विथ मिस्टर लैम बिकॉज अ टर्निंग पॉइंट इन डैरीज लाइफ। ओके, देखिए हम क्या बताया जा रहा है, मिस्टर लैम की क्या है, मतलब डैरी की क्या है, मिस्टर लैम से मुलाकात होती है, डैरी की है मिस्टर लैम से मुलाकात होती है। तो डैरी के जीवन में एक परिवर्तनकारी ये दिन था। ओके, डैरी के जीवन में एक क्या है परिवर्तन हो जाता है उसके लाइफ में। तो किस प्रकार से परिवर्तन था, ओके, तो किस प्रकार से परिवर्तन हुआ तो देख लेते हैं। डेरी हैड वर्निंग फेस, डेरी के पास जो डेरी का जो फेस था वो जला हुआ था। ओके, डेरी का जो फेस है वो जला हुआ था। ही डिड नॉट लाइक बीइंग अराउंड पीपल, भाई अपने चारों ओर के लोगों को पसंद नहीं करता था। अब क्यों नहीं पसंद करता था, इसका मेन रीजन है कि अब जैसे वो जला हुआ, उसका पूरा चेहरा जला हुआ है, जब भी जाता होगा अपने दोस्तों से मिलने किसी से तो उसका सब मजाक उड़ाते, देखो जला फेस वाला आ गया, तो इस बार से कुछ मतलब उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए वो क्या है लोगों को पसंद नहीं करता था, ना ही लोगों के बीच में रहता था। ओके, अकेला रहना पसंद करता था। ही यूज्ड टू थिंक दैट हिज फेस वाज द मोस्ट टेरिबल इन द वर्ल्ड। टेरिबल मतलब होता है भयानक। वो सोच रहा था कि वो क्या जो डैडी है, डैडी सोच रहा था कि उसका चेहरा इस पूरी दुनिया में सबसे भयानक और खतरनाक है, क्योंकि वो जल गया था तो अजीब सा लगता होगा, इसलिए कह रहा था कि जो मेरा चेहरा है इस दुनिया का सबसे खतरनाक चेहरा। ओके, मीटिंग विथ मिस्टर लैम ही गॉट टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। जब उसकी क्या है मुलाकात किससे हुई, मिस्टर लैम से हुई, तो उसे जीवन में क्या है उसका मोड़ मिला। ओके, जीवन में परिवर्तनकारी उसका समय रहा। मिस्टर लैम प्रोवाइड्स हिम कॉन्फिडेंस टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। तो मिस्टर लैम ने क्या किया, उसे क्या सकारात्मक विचार दिए, साथ ही उसमें के अंदर आत्मविश्वास को जगाया। ओके, आत्मविश्वास को जगाया। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज डैरी
गेट हिज फेस वंट, यानी क्या पूछा जा रहा है कि जो डेरी है, डेरी का जो अभी हमने क्या इस लाइन में पढ़ा, डेरी हैड वर्निंग फेस, डेरी का जो चेहरा हुआ तो जला हुआ था। अभी हमसे पूछा जा रहा है कि इस चेहरा डेरी का जल कैसे गया। ओके, डेरी का चेहरा है वो जला हुआ, तो डेरी का जो चेहरा है वो किस प्रकार से जल गया था, कैसे जल गया था। एक्चुअली डेरीज फेस डिड नॉट गेट वन इन अ फायर। जब मैंने ये पढ़ा कि ये डेरी का चेहरा क्या है, जला हुआ है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यही आएगा कि चेहरा क्यों से जलता है, आग से जल गया होगा। ओके, यही मन में आता है। लेकिन क्या बताया जा रहा है कि जो डेरी का जो चेहरा है आग से नहीं जलाता, आग से नहीं जलाता। ही गेट एसिड ऑल डाउन द साइड ऑफ हिज फेस, उसका जो चेहरा है वो एसिड से जल गया था। एसिड यानी बहुत जो तेजाब होता है। ओके, तेजाब क्या बहुत तेज होता है, तुरंत स्किन को आपको जला देता है। ओके, तो उसके चेहरे पर तेजाब वगैरह गिर गया था, मतलब एसिड से तेजाब से उसका क्या चेहरा जल गया था। एंड इट बर्न इट ऑल अवे। डेरी से that this acid not only ate his face, it also ate him up। तो ईट एट ईटन, ईट यानी खाना, तो उसका सेकेंडरी फॉर्म लगा एट। ओके, तो क्या कह रहा है, डैडी कह रहा है कि इस एसिड ने, इस तेजाब ने केवल मेरे चेहरे को नहीं जलाया, केवल इसने मेरे चेहरे को नहीं जलाया, इसने मुझे ही पूरा जला दिया। मुझे ही पूरा जला गया मतलब क्या है, तो जिस व्यक्ति का चेहरा सही नहीं होता उसे क्या है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ओके, तो इसलिए वो कह रहा है कि अब चेहरा मेरा बेकार है, तो मुझे कोई सबको इग्नोर कर देता है, कोई बात नहीं करता है। ओके, सही से बोलता नहीं है, तो ओके वो बहुत सारी क्या बेइज्जती उसे सहनी पड़ती है इस टाइप से। तो इसलिए वो कह रहा है कि इसने केवल मेरे चेहरे को नहीं जलाया, इसने मेरा क्या है पूरी लाइफ को जला दिया इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज इट दैट ड्रॉस डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पिरिट ऑफ हिमसेल्फ। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट होने के चांस बहुत ज्यादा है, 25 में आप कर सकता है, याद करके दोस्तों से भी आपको रखना है। क्वेश्चन का दोस्तों मतलब है आपका कि मिस्टर लैम में ऐसा क्या था, मिस्टर लैम के अंदर ऐसा क्या था जो डेरी उनके प्रति आकर्षित हो रहा था। यानी डेरी क्या है, डेरी को कोई व्यक्ति पसंद, डेरी क्या है किसी को पसंद नहीं करता था। ओके, सबसे वो दूर भागा करता था, किसी से बात करना नहीं चाहता था। लेकिन जब उसकी मिस्टर लैम से मुलाकात हुई तो वो डेरी चाहता कि मैं मिस्टर लैम से ही बात करती रहूं, मतलब डेरी को क्या लगा होगा मिस्टर लैम से। तो ऐसी क्या चीज़ थी, क्या बातें थी मिस्टर लैम में जो क्या है डेरी को आकर्षित करती है, इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, समझ लेते हैं। डेरीज फेस गॉट बर्न विथ एसिड एंड लुक अगली। अगली यानी होता है बदसूरत। ओके, ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या है, अगली यानी बदसूरत। तो जो हमने देखा कि डेरी का जो फेस है वो जल चुका है, किससे जल चुका है, एसिड से जल चुका था, और इससे अब क्या है वो बहुत ज्यादा बदसूरत दिखता है। ओके, पीपल डिसलाइक हिम एंड अवॉइड हिम। अब है अब वो थोड़ा चेहरा जला हुआ है तो क्या है उसे क्या है सब लोग क्या है पसंद नहीं करते हैं, साथ ही उसे क्या अवॉइड करते, इग्नोर करते हैं। ओके, अब समझ सकते हैं ओके क्या कंडीशन होती होगी डेरी के साथ। ओके, तो सो डेरी आल्सो अवॉइड्स देम एंड लाइक्स टू रिमाइंड ओनली। मतलब क्या बताया जा रहा है कि जब लोग क्या है डेरी को इग्नोर कर देते, अवॉइड कर देते थे, तो डेरी भी क्या है लोगों को इग्नोर कर दिया करता था। साथ ही उसे अकेला रहना पसंद था, उसे कोई पसंद नहीं, तो उसे क्या केवल और केवल अकेला रहना पसंद करता था। ओके, ही गोज टू मिस्टर लैम्स गार्डन होपिंग दैट इट वुड बी एन एम्प्टी प्लेस। वो क्या है वो एक दिन क्या है मिस्टर लैम के क्या गार्डन में चला जाता है। क्यों चला जाता है, उसे लगता है कि ये क्या खाली गार्डन है, तो आराम से खाली गार्डन है तो आराम से शांति से बैठ के यहाँ बैठेंगे। ओके, तो ये उसने सोच कर चला गया। बट देयर ही कम्स अक्रॉस मिस्टर लैम, लेकिन वहीं से क्या मिस्टर लैम गुजरे, उन्हीं के गार्डन तब अपने हो गए, तो मिस्टर लैम क्या है वहाँ से गुजरे। तो डेरी वांट टू अवॉइड हिम बट मिस्टर लैम, तो डेरी ने क्या सोचा, जिस हर लोगों को इग्नोर कर देता है, इसी वजह से डेरी ने क्या है मिस्टर लैम को भी इग्नोर कर दिया। ओके, मिस्टर लैम talks to him in a kind manner and tells him that outer appearances is not much important but the real beauty in within man's spirit। क्या बताया जा रहा है कि जब क्या है जो डेरी है, डेरी ने क्या है मिस्टर लैम को इग्नोर कर दिया, लेकिन मिस्टर लैम ने क्या डेरी से क्या बातें की, और कैसे बात की, बहुत अच्छे ओके काइंड मैनर यानी बहुत ज़्यादा प्रेम से अच्छे से उससे बातें की। और मिस्टर लैम समझ गए थे कि ये हर व्यक्ति को क्या है अवॉइड करता है, इग्नोर करता है। क्यों करता है, क्योंकि क्या कि जो डेरी को लगता है कि क्या सब कोई उसे क्या है डिसलाइक करता, पसंद नहीं करता है। तो मिस्टर लैम उसे क्या समझाते हैं कि बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है, बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है। सुंदरता व्यक्ति की शरीर में सुंदरता नहीं है, व्यक्ति के विचारों में सुंदरता है। ओके, उसकी स्पिरिट यानी होती आत्मा। तो यहाँ जो सुंदरता है व्यक्ति की आत्मा में सुंदरता है, व्यक्ति बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं रखती है। ओके, व्यक्ति वही सुंदर है जिसके क्या है आत्मा सुंदर है, यानी आत्मा सही है, बाकी तो बाहरी सुंदरता से कोई मतलब नहीं है इस बार से। तो दिस प्लेसेस डेरी। ओके, तो ये क्या है डेरी को क्या ये बात अच्छी लगी, दैट्स व्हाई
ही इज ड्रॉट टुवर्ड्स मिस्टर लैम। यही बात ये मैंने आपकी लाइन है, यही बात है जिसके कारण जो मिस्टर लैम, जो डैरी है वो मिस्टर लैम के प्रति आकर्षित हुआ और उसे क्या है, उनसे बातें करने लगा। ओके, क्लियर है? आई होप समझ गए। इसका मेन आंसर अगर पूछा जाए इस पूरे क्वेश्चन का तो ये आपकी लाइन है। ओके, यहाँ से आपकी पूरी 2 लाइन की आपकी दी हुई है कि आउटर अपीयरेंस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट बट द रियल ब्यूटी इन विद मेंस स्पिरिट। ये मेन लाइन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज मिस्टर लैम, वेयर डज ही लिव। ओके, मिस्टर लैम कौन है और उनका क्या है, घर कहाँ है। मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन। पूछा है मिस्टर लैम कौन है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वही आपका रिपीट हो गया, देख लेते हैं। मिस्टर लैम इज ओल्ड मैन हु लिव्ड इन बिग हाउस विथ लॉन्ली एंड इनोमस गार्डन। क्या बताया जा रहा है कि एक बूढ़े व्यक्ति है, कौन, मिस्टर लैम, और कहाँ रहते हैं, एक बड़े से घर में रहते हैं, अकेले रहा करते हैं। ओके, और बहुत बड़ा उनका गार्डन भी है। ड्यू टू अ बॉम्ब एक्सप्लोजन, यहाँ आपके जैसे कठिन शब्द लग रहा है तो आप बॉम्ब ब्लास्ट लिख दीजिएगा। ड्यू टू बॉम्ब ब्लास्ट ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स। बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान क्या हुआ, उनका एक पैर चला गया। ओके, ही एंजॉयड टॉकिंग टू पीपल एंड मेकिंग देम हिज फ्रेंड। उन्हें क्या है, लोगों से बात करना, लोगों को अपना मित्र बनाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो ही ऑलवेज केप्ट हिज गार्डन गेट्स ओपन। इसलिए क्या करते हैं, उनका इतना बड़ा गार्डन है तो उसको कभी भी क्या है, अपने गार्डन को क्या, जो मेन गेट होता है बंद नहीं करते, उसे हमेशा खोला रहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग मेरे गार्डन में आए, वो सेम चाहते हैं कि मेरे लोगों के गार्डन में आए, मुझसे मिले, मुझसे बातें करें, इस प्रकार से। इसलिए वो क्या है, लोगों से बातें करना, मित्र बनाना अच्छा लगता है, इसलिए वो हमेशा अपने जो गार्डन का गेट है वो हमेशा क्या खुला रखते हैं। क्लियर है, समझ गए होंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी आपको तैयार कर लेना है। आगे नेक्स्ट और लास्ट हमारा विस्टास में लेसन 6 है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ओके, इस चैप्टर को देखने से पहले मैं आपको एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा जिसको आपको समझना है। देखिए, आपके इस विस्टास से क्वेश्चन आंसर कितने आपके पेपर में आने वाले हैं इसको बताता हूं मैं। देखिए, आपको क्या है, केवल और केवल आपको क्या है, आपका 2 आपको करना है, किसमें 2 आपको करना है शॉर्ट में। ओके, 2 नंबर वाले आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 आपको रहेंगे। ओके, और 3 नंबर वाले दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन रहने वाला है, केवल 1 क्वेश्चन है करना है। इस प्रकार से केवल और केवल पेपर में आपको 3 क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन करना है। लेकिन आपको यहाँ 2 क्वेश्चन करने तो कम से कम 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे यहाँ। ओके, 3 या 4 क्वेश्चन, और इसमें आपको 2 क्वेश्चन में से आपको क्या 1 क्वेश्चन करना पड़ता है, यानी टोटल आपको 3 क्वेश्चन करना है पेपर में। लेकिन जो एग्जामिनर जो पेपर बनाना है उसे कम से कम इस टॉपिक से, विस्टास वाले टॉपिक से, ओके, बुक से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। अब केवल उसे 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। ये हमारे पास कितने लेसन है, विस्टास में 6 लेसन है। तो जो एग्जामिनर होता है तो क्या करता है, हमेशा आगे वाले पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर है, वहीं से क्या एकदम सिलेक्टेड एक क्वेश्चन हर चैप्टर से उठा लेता है, तो आपका इस बार से पेपर में आता है। अब यही देखने को मिला है। और ये भी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड अभी हट चुका था, फिर जुड़ गया ये चैप्टर। ओके, तो इस चैप्टर से क्या है, क्लियर एग्जामिनर नंबर, मतलब चैप्टर से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि आगे वाले जो पहले चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, बहुत ज्यादा उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्या लेसन 1 से लेकर लेसन 5 तक के विस्टास के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद हो गए, तब 1-2 क्वेश्चन जो बताना वो पढ़ लीजिएगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद करें और पहला वाला आपसे कुछ बनते ना हो, तो पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट एकदम सिलेक्टेड है, वो आपको पढ़ के रखना है। ओके, तो इससे देख लेते हैं। तो इसमें 2 मैं आपको शॉर्ट बताने वाला हूँ, एक आपको लॉन्ग बताने वाला हूँ। जब वो सब पूरे तैयार हो जाए तब आपको इन्हें तैयार करके रखना है। क्लियर है? अभी तक तो इससे प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सी नोटिस अबाउट द इंडियन गर्ल्स इन द स्कूल। सी का मतलब है राइटर्स, लेखिका से। ओके, तो लेखिका है, तो उन्होंने जो भारतीय लड़कियां हैं, जो स्कूल में भारतीय लड़कियां पढ़ रही थी, उनके बारे में उन्होंने क्या नोटिस किया। तो इंडियन गर्ल्स वर क्लैड इन स्टिफ शूजेस एंड क्लोजली स्लिम ड्रेसेस। क्या बताया जा रहा, जो भारतीय लड़कियां हैं उन्होंने एकदम टाइट जूते पहने हुए थे, टाइट जूते पहने हुए थे, साथ ही एकदम जो ड्रेस पहनी हुई थी एकदम चिपकी हुई पहनी हुई थी। ओके, मतलब शरीर से एकदम क्या दबा रही हुई ऐसी जो ड्रेस पहनी हुई थी। द राइटर नोटिस्ड दैट इंडियन गर्ल्स सीम्ड नॉट टू केयर अबाउट द feet that they were in modestic dresses than the writer herself in their tightly fitting clothes। तो यहाँ राइटर क्या कहती हैं कि जो भारतीय लड़कियां हैं उन्हें अपने बारे में चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं? क्योंकि एकदम कड़क जूते पहने हुए हैं, पूरे शरीर में जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी एकदम क्या है, एकदम चिपके पहने हुए। ओके, पूरे शरीर को क्या जब दबाएंगे तो शरीर का क्या है, इससे क्या होगा, आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, शरीर को क्या है, इससे दिक्कत होगी। ओके, तो यही बताया जा रहा है कि इन लड़कियों को अपने शरीर की चिंता ही नहीं है। बस इतना आपका रहने वाला आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड अन्ना फॉर बामा। ये आपके शॉर्ट 2 क्वेश्चन है, शॉर्ट वाले। ओके, अन्ना कौन है? देखिए, बामा है, बामा को अन्ना ने क्या सलाह दी? अन्ना कौन है? बड़ा भाई है बामा को। तो अन्ना एडवाइज बामा टू स्टडी विद अ केयर एंड लर्न ऑल दैट शी कुड if she was always ahead in her lesson। क्या बताया जा रहा है? अन्ना ने बामा को सलाह दी कि क्या है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़ो, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़ो। ओके, जितना पढ़ सकते हो, जितना ज्ञान कैच कर सकते हो, जितना ज्ञान अपने दिमाग में रख सकते हो, पूरे दिमाग में अपना ज्ञान रखो। क्यों? इफ सी वाज
ऑलवेज अहेड इन आवर लेसन, यदि वो क्या है अपने लेसन में, अपने अध्याय में सबसे आगे रहेगी, यानी मतलब अपनी क्लास की टॉपर रहेगी, अपनी क्लास की टॉपर रहेगी, ओके, और सबसे आगे रहेगी, तो पीपल वुड कम टू हर ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्फ टू हर। तो क्या है, जो लोग होते हैं, लोग है आकर्षित होंगे तुमसे, ओके, आकर्षित होंगे, लोग तुमसे मिलना चाहेंगे, बातें करेंगे, लोग तुम्हें अपना फ्रेंड बनाएंगे। अब ऐसी लाइन क्यों कही गई, ये तो 2 नंबर का तो शॉर्ट में बता दिया, ऐसी लाइन क्यों कही है, क्योंकि ये पूरे इसमें क्या है, आपको पता पहले समय में ऊंच नीच का भेद था, ऊंची जाति नीची जाति सब सिस्टम चलता था, तो नीची जाति को क्या है घृणा की दृष्टि से लोग देखते थे, तो ये सब उस समय सिस्टम था पहले, ओके। तो उसी टाइम का ये जो राइटर, ये जो चैप्टर है पुराने समय में लिखा हुआ, कई सालों पहले लिखा गया है, तो समय ये सिस्टम था जाति प्रथा वाला, तो बामा के साथ भी वही सब भेदभाव होता था, लोग क्या है जो नीची जाति के होने के कारण उन्हें क्या इज्जत नहीं देते थे, वो सब सिस्टम था, ओके। इसलिए उसके बड़ी भाई ने समझाया कि अगर ज्ञानी बन जाते हो, ज्ञानी बन जाते हैं, पढ़े लिखे बन जाते हो, तो अब क्या अपने पढ़ाई के दम पर आप क्या बड़े बड़े कलेक्टर बन जाते, बड़े बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, तो हर व्यक्ति को आपको क्या है, जिस व्यक्ति को आपको सम्मान नहीं देना है वही भी आपको क्या है सम्मान देगा, ओके। ये समझ रहे हैं, जब आप क्या बड़े पद में पहुंच जाएंगे अपने ज्ञान के दम पर, तो आपको जो जिन्हें सम्मान भी नहीं देना है, जो आपको पसंद नहीं करता है, उन्हें भी आपको पसंद करना पड़ेगा, ओके। तो जैसे वो आपको क्या है धोखा देकर चली गई है, ओके, तो वो भी क्या है बाद में पछताएगी, अगर आपके अपने ज्ञान के दम पर क्या है ऊंचे पद में पहुंच जाते, कुछ बड़ा काम कर जाते हैं, ओके। आई होप समझ रहे होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नेक्स्ट और लास्ट हमारी इस चैप्टर से आपका ये आपके एनसीईआरटी बुक में और लॉन्ग में इस चैप्टर से आता है, हाई चांस है तो यही वाला आपका क्वेश्चन आएगा, ओके, क्योंकि इसमें क्या है इस बहुत बेहतरीन तरीके से आपका ये चैप्टर है, ओके, पूरी चीज में बात आ रही है, तो अगर क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आता है तो इतना बस तैयार कर ले तो भी आपका हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा आपको दिया हुआ, चिंता नहीं करना है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और पूरा नहीं पढ़ पाते, पूरा नहीं याद कर पाते, 8-10 लाइन है, 4-5 लाइन इस टॉपिक से आपको मतलब याद करके रखना है, ओके, तो आपका काम हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका आएगा तो लॉगिंग में आएगा, ओके। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा, बामास एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ द विक्टिम ऑफ द कास्ट सिस्टम, व्हाट काइंड द डिस्क्रिमिनेशंस डज जिंकालास एक्सपीरियंस डिपेस्ट, व्हाट आर द देयर रिस्पॉन्सेस टू देयर रिप्रेजेंटेटिव सिचुएशन। क्या बताया जा रहा है, ये जो आपकी जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, ये आपकी जो कहानी है 2 पार्ट में डिवाइड है, और यहाँ 2 राइटर, एक राइटर नहीं 2 राइटर, 2 राइटर की यहाँ मतलब 2 राइटर की एक ही चैप्टर में क्या है कहानी रख दी गई है। एक आपकी राइटर है बामा है और दूसरा आपका जिंकासा है, ओके, तो दोनों की यहाँ अपनी अपनी कहानियाँ हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो बामा है, बामा के साथ क्या है जाति वाला भेदभाव हुआ, ओके, ऊंची जाति वाला नीची जाति वाला ये सब उन्हें ये सब सहा है, ओके। और साथ ही जो जिंकासा है उसके साथ भी उनके साथ भी भेदभाव हुआ, लेकिन उनके अमेरिका, जो बामा है वो इंडियन है, ओके, बामा एक इंडियन है, जबकि जो जिंकासा है वो अमेरिकन है, लेकिन उन्होंने भेदभाव किया, अमेरिका में भी भेदभाव हो रहा था, वहाँ ऊंच नीच का सिस्टम नहीं, लेकिन वहाँ मूल निवासी वाला सिस्टम था, ओके, मूल निवासी वाला सिस्टम था, तो उससे ओके, तो वहाँ से उनका वो सिस्टम, वहाँ भी उनका क्या भेदभाव हुआ, यानी दोनों के साथ एक बार से भेदभाव होता रहा है, तो उन्होंने अपनी स्थिति को क्या रिस्पॉन्स किया, ओके, तो वो पूछा जा रहा है, देख लेते हैं उनकी जो कंडीशन से कैसे बाहर निकली, ओके, वो उनकी बात हो रही है, तो देख ले। और ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर इसे याद कर लेते तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन किसी टाइप का आता है, इसमें अगर आप सेट कर लेते तो आपका याद कर लेते, उसे आप सेट कर देते तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो बामा इज द विक्टिम ऑफ द कास्ट सिस्टम प्रिवेंट इन द सोसाइटी जिंकालासा नेटिव अमेरिकन। जो बामा के साथ क्या है समाज में जो व्याप्त जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा वाला सिस्टम है, ओके, उन्होंने ये सब देखा है, ऊंच नीच वाला भेद वाला जो सिस्टम है वो सब देखा है उन्होंने, ओके। जिंकालासा है वो नेटिव अमेरिकन थी, और उस समय क्या है अमेरिकन और नेटिव अमेरिकन जो थे उनमें क्या भेदभाव किया जा रहा था, ओके। तो सी इज subjected to discriminations due to the prejudices preventum against Native American culture and people, ओके, उस समय यही बताया जा रहा है। यहाँ आपकी यहाँ जो बाकी की लाइनें आएंगी वो जिंकालासा के बारे में बताई जाएंगी। तो जिंकालासा के साथ क्या हुआ था, उनके साथ जो नेटिव अमेरिकन होने के नाते उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था वो इसमें बताया जा रहा है। सी इज सब्जेक्टेड टू वेरियस ह्यूमिलिटेशंस, उन्हें क्या है कई तरीके से क्या है उन्हें अपमानित किया गया। हेयर इज कट शॉर्ट, ओके, उनके जो बाल उनके बाल छोटे कर दिए गए। एज फॉर द ब्रीफ हेल्ड इन हर कल्चर क्रोवर्ड्स केप्ट शॉर्ट हेयर। क्या बताया जा रहा है, उनके जो कल्चर है, उनकी परंपरा में कहा जाता है, उनकी परंपरा में ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति के छोटे बाल होते हैं वो कायर होते हैं, ओके। अब क्या बताया जा रहा है कि मतलब यहाँ इनको क्या जो नेटिव अमेरिकन है उन्हें एक बार से नीची जाति का समझ, यहाँ पर अपने सिस्टम में समझो नीची जाति का होता है, ओके। उनकी परंपरा बताया जाता है, यानी नीची जाति को यहाँ कायर माना जाता है, उनकी जबरदस्ती उनके बाल काट दिए जाते हैं और फिर बाल छोटे उनके कर दिए जाएंगे जबरदस्ती, और कहा जाएगा कि आप क्या कायर है। तो इस बार मतलब अलग अलग तरीके से क्या अपमानित किया जाता है, ओके। द ब्लैंकेट कवरिंग
हर शोल्डर्स इज टेकन ऑफ विच सी फाइंड वेरी अनकंफर्टेबल। क्या है सर थी वो, क्या है कम्बल वगैरह पहनी थी, उसको भी क्या है कम्बल भी उनसे छुड़ा लिया गया। ओके, कम्बल क्यों ले लिया गया उनसे, कम्बल ले लिया गया, और साथ ही उनका जिससे बहुत ज़्यादा असहज महसूस हो रहा था। ओके, कहा जाए तो जो नीचे लोग आते होते हैं, नेटिव अमेरिकन होते हैं, वो क्या है अच्छे अच्छे कम्बल नहीं पहनते हैं इस प्रकार से। ओके, सी इज मेड टू एट इन मैनर, इसका क्या मतलब हुआ कि उन्हें क्या एक निश्चित प्रकार का भोजन करना पड़ता है, यानी जो राजशाही भोजन है, ओके, अच्छा खाना है वो उनको नहीं दिया जाता था। ओके, उन्हें एक फिक्स टाइप का भोजन दिया जाता था। ओके, सी इज मेड टू वेयर अ स्क्वीचिंग शूजेस इंटेंड ऑफ म्यूजिकिंग, इसका मतलब है आपका कि उन्होंने क्या है कि उन्हें कंफर्टेबल वाले जो शूज होते हैं वो भी नहीं दिए गए, उन्हें इस प्रकार के शूज दिए गए जो अच्छे शूज नहीं थे, जो चीची की आवाज़ करते थे, उन्हें कैसे दर्द भी होता था। ओके, इस प्रकार से सी फाइंड्स इट हार्ड टू एक्सेप्ट ऑल दीज चेंजेस। ओके, और इस प्रकार से अचानक से उनको जो इतना परिवर्तन देखने को मिला, मतलब उनसे एक प्रकार से क्या है मानव की तरह व्यवहार नहीं किया जा रहा था। ओके, जो हर व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाता था, ऐसा उनके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा था, उन पर क्या है लगातार विभिन्न प्रकार के अत्याचार एक प्रकार से कह सकते हो रहे थे। बोथ ओके, इसके बाद है आगे, बोथ जिंकालासा एंड बामा स्टैंड इज रेवल्यूशंस अगेंस्ट दैट द डिस्क्रिमिनेशंस एंड इजिलेशंस इन्फ्लिक्टेड अपॉन देम। ओके, जो जिंकासा और जिंकालासा हैं और बामा हैं, दोनों के साथ दोनों ने अपना क्या बहुत ज्यादा भेदभाव इस समाज में क्या बहुत ज्यादा भेदभाव देखा और उसको सहा है। ओके, उसके अगेंस्ट ओके इसके विरुद्ध उन्होंने क्या आवाज भी उठाई। दे स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस, उन्होंने क्या लगातार मेहनत, उन्होंने लगातार पढ़ाई की। ओके, अब इसकी कंडीशन से कैसे बाहर निकली, उन्होंने अपने ज्ञान के दम पर, नॉलेज के दम पर। ओके, तो उन्होंने इस अगर आपको भी अपनी कंडीशन से बाहर निकलना है तो आपको क्या लगातार मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो दे स्टडी हार्ड, उन्हें लगातार पढ़ाई की, मेहनत की। ओके, और लगातार उन्नति की। देयर वेटिंग विच आउट फॉर देयर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस सिग्निफाई देयर स्ट्रगल। और साथ ही दोनों जिंकासा और वामा आगे चले गए राइटर बन जाती हैं। ओके, राइटर बन जाती है, उन्होंने अपनी जो पूरी फीलिंग्स हैं, ओके, अपने उनके साथ जो घटना घटित हुई, उन्होंने अपने क्या कहानियों के माध्यम से लोगों तक अपने संघर्ष से वो बताएं। ओके, क्लियर हो जाता है, इस प्रकार से आपका तैयार कर लीजिएगा इस लेसन से। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अगर ये वाला आंसर तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से और टाइप का क्वेश्चन ही बनता है आपका, तो इसे आप लिख देते तो भी आपका क्या है सेट हो जाएगा, क्योंकि मेन पूरा इसमें आपको समरी एक बार ये पूरी आपकी क्या है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के चैप्टर की समरी है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने विस्तार के आपके सभी लेसन के इंपॉर्टेंट कवर करा दिए हैं। ओके, पार्ट 1 में आपको लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड, लेसन थर्ड करा दिया। ये पार्ट 2 में आपको लेसन 4, लेसन 5, लेसन 6 हो जाता है, तो विस्तार कंप्लीट हो जाती है। इससे पहले कोर्स के सभी 8 चैप्टर है वो कंप्लीट करा दिए हैं। 480 में दोस्तों आपके 5 चैप्टर हैं वो भी कंप्लीट करा दिए हैं। टॉपर क्लास 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज के नाम से जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।